आइए एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा था हमने आपको कि 2026 में जो एग्जाम होना है मैट्रिक का, उसके लिए हमने नाम दिया है मिशन 2026। और यहाँ पे वास्तविक संख्या का क्लास हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ वास्तविक संख्या में आपको बताया था कि कैसे नंबर आपको आएगा, कहाँ कहाँ से नंबर आएगा। इसके वीडियो भी हमने बना के डाला हुआ है, आप वहाँ निश्चित रूप से देखिए। यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं, यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में। 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव में पूछता है। यदि आप कर लेते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहते हैं, तो आपका 2 अंक तो श्योर हो जाएगा। इससे पहले जो किया वहां भी 2 अंक का था। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव का रहता ही है, इसी चैप्टर से रहेगा, तो वहां तो आपका बन ही जाएगा। यदि आपका सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये क्वेश्चन है कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का जो यूनिट पढ़ना है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, उससे क्वेश्चन है 29,700 का अभाज्य गुणनखंडन करें। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करने आपको आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। तो कहा अभाज्य संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे 9th में। जो 9th वाले स्टूडेंट हैं वे भी देखें, बहुत उनको फायदा होगा। जो नीचे क्लास के हैं सभी के लिए फायदा होने वाला है। बोर्ड एग्जाम वाले को तो फायदा होना ही होना है, लेकिन यदि सभी देखते हैं तो सभी को फायदा होना है। तो सभी लोग देखिए, निश्चित रूप से देखिए और वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जिसे एक या स्वयं काटे, यानी वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 नहीं, तो यह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे उसी रूप में इसका तूर देना है तो अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा। क्या होगा, कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे 29,700 बराबर आपका कितना आएगा? तो 2 गुना, अब 2 से इसमें भाग दे दीजिएगा तो 1, 4 दूना 8, 17, 8 दूना 16, 1 5, 5 दूना 10, 0 का 0, 14,850। आप बढ़िया से देख लीजिए, चूंकि आप पहला दूसरा का स्टूडेंट है नहीं कि आपको भाग करके दिखाएंगे हम। फिर यहाँ तोड़िएगा तो चूंकि यहाँ 0 है तो 2 से टूट जाएगा। तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, 4 दूना 8, और यहाँ 2 दूना 4, 5 दूना 10। इसके बाद में 2 गुना 3 से करके देख लीजिए। तो एक बार करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आगे वाला संख्या देखेंगे हम। तो 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 1 से सूत्र 14, 4 तिया 12, 2 पर 14 में से 12 घट गया तो 2 से हुआ, तो 2 पर 22, 7 तिरी 21, 5 तिया 15। फिर आगे बढ़िए तो 2 गुना 3 गुना, फिर 3 से करके देखिए तो 8 तिरी 24, 3 दूना 6, 5 तिया 15। 2 गुना 3 गुना, फिर 3 से करके देखिए। यदि कटा तो ठीक, नहीं कटेगा तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना। अब देखिए तो 3 दूना 6, 2 से सूत्रा 22 हुआ, तो 7 तिरी 21, 1 से सूत्रा 15 हुआ, 5 तिया 15 बराबर। फिर लिखिए 2 गुना 3 गुना। अब यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि 3 से काटेंगे तो 9 तिया 27, लेकिन 5 कटेगा नहीं। तो इसका मतलब अगली संख्या जो अभाज्य है 5 है। 5 से करके देखिए तो 5 गुना, अब 5 25 से सूत्रा 2 पर फिर 5 आएगा तो 25 होगा, 5 25, तब बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11। अब नहीं टूटना है, तो जो भी संख्या निकला है उसके घात के रूप में इसको लिख दीजिए। क्योंकि हम लोगों को आगे क्या पढ़ना, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। सिर्फ अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंडन की बात नहीं, इससे भी आगे हम लोग को चलना है। इसके बाद वाला वीडियो में जो क्वेश्चन हूबहू पूछता आपका, जो क्वेश्चन आपका हूबहू आता है वह क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ यह जो आपका समझ है बहुत काम देगा। तो इसीलिए यहाँ उसको उस रूप में लिख के हम छोड़ेंगे जहां तक हमको पहुंचना है। पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए और देखते रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। क्या हो जाएगा आपका?
तो देखिए 2 कई बार है, 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुना। 3 कितनी बार है, 3 बार तो 3 के पावर 3 गुना। 5 कितनी बार, तो 5 2 बार तो 5 के पावर 2 गुना। 11 कितनी बार, तो 1 बार तो 11 के पावर 1। यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई 2 संख्या दे देगा, कहेगा कि इसका लॉसा मॉसा निकालिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से, या अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करते हुए इसका लॉसा मॉसा निकालिए, तो आप आसानी से वहां निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा मैथ आराम से बनेगा, अच्छे से बनेगा और 100 का 100 स्कोर आएगा मैट्रिक में। लगातार लगे रहिए।